मैं एक जीता जागता उदाहरण, मैं यहाँ पे होटल बनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारा लोन के लिए मैं बैंक पर दौड़ते दौड़ते मेरा फाइल फट गया, लेकिन लोन नहीं मिला। जो बाहरी लोग आया यहाँ भाड़ेदार के रूप में, उनको वोटिंग देने का पावर दिया गया। यहाँ पे वोटिंग देने का पावर दिया गया बाहरी लोग, और बाहरी लोग ही खड़ा हुआ यहाँ पे। डेमोग्राफी चेंज हुआ, बाहरी लोग, और इसलिए सत्ता भी उन्हीं लोग के हाथ में चला। आज जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा देखिए, चाहे बन्ना गुप्ता हो चाहे सरजू राय हो, यहाँ लोकल के तो है नहीं, बाहर के ही है। और बाहर के लोग कौन लोग जिताते हैं? बाहर के लोग ही जिताते हैं। वही लोग जिताते हैं जो भाड़ादार में रहता है। यहाँ पे आधार कार्ड बनवा लिया, यहाँ पे राशन कार्ड बनवा लिया, यहाँ पर आपका मतदान पत्र बना लिया, और उसी के बल पे यहाँ पे राज कर रहा है। तो यहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज होने का मुख्य कारण ये है कि हमारा जो इसके पहले जो महतो समुदाय जो हमारा यहाँ के मूलवासी है। अभी माझी बाबा आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि डेमकासो जी ने कह दिया है कि अधिकारी तो बात नहीं सुन रहे हैं, उनके रहते हुए ज़मीनों का हेराफेरी चल रहा है, कानूनों का उल्लंघन करके भी ज़मीनों का हेराफेरी हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। और आपका यहाँ सरकार है, यहाँ बीजेपी ने भी राज किया है, उनका भी मुख्यमंत्री बना है, और जितने भी बना है सभी आदिवासी ही बना है, रघुवर को छोड़कर। अर्जुन मुंडा बने थे, आपका इधर बाबूलाल मरांडी भी बने थे, शिबू सोरेन बने थे, मधु कोड़ा जी थे, और वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन हैं, इससे पहले रघुवर दास जी थे। तो इतने सारे कानून होते हुए, अधिकारी पदाधिकारी के होते हुए भी, और सरकार के होते हुए भी आपका ज़मीन अगर नहीं बच रहा है, और कानून अगर अभी पेशा कानून अगर लागू भी कर देता है, तो क्या आपको लगता है इन सारे कानूनों के रहते हुए नहीं बच पाया, तो अभी पेशा आ जाने के बाद क्या आपको लगता है ये ज़मीन बच पाएगा? ये कानून तो कागजी चीज़ है, रह जाएगा क्या? या जो प्रशासन है वो तो नहीं कुछ कर रहा है, कैसे आपको लगता है ये बच पाएगा ज़मीन? देखिए, वास्तविकता ये है कि इतने सारे हमारे आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री बने, सिवाय रघुवर दास को छोड़कर, बनने के बावजूद आज हमारा ज़मीन धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। बाहरी आबादी इतना तीव्र गति से यहाँ पे आगमन हो रहा है। इसका मुख्य कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ तक CNT एक्ट, SPT एक्ट और पेशा कानून, हमें नहीं लगता कि ये सब लागू होने के बाद भी ये ज़मीन बचने का ठोस वजह हो सकता है। कारण ये है कि यहाँ का जो डेमोग्राफी अभी जो भी चेंज हुआ है, इसका मूल हमारे नज़रिए से अगर हम बोलना चाहेंगे कि इसका मूल कारण है कि यहाँ का जो व्यवसायीकरण जो हुआ, व्यवसायीकरण के वजह से ही हमारा यहाँ का डेमोग्राफी, यहाँ का बाहरी आबादी यहाँ का तीव्र गति से, और यहाँ का शासन प्रशासन भी ये बाहरी के हाथों में आया, ये बाहरी आबादी के कारण। इसका अभी हमारा केंद्र सरकार जो हमारा जो स्मार्ट सिटी बनने का बात जो बता रहा है, स्मार्ट सिटी आपको पता होगा कि एक फ्लैट में कम से कम एक गांव बसता है, एक गांव बसता है। तो बताइए, यहाँ पे एक गांव स्मार्ट सिटी में बसेगा तो कौन लोग आएगा? जाहिर सा बात है कि बाहरी लोग ही यहाँ पे फ्लैट खरीदेंगे। यहाँ का आदिवासी भाई लोग फ्लैट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो लोग फ्लैट में रहने लायक हैं भी नहीं और रहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा से उनका जुड़ाव जल जंगल ज़मीन से है, और वो जल जंगल ज़मीन से ही वो आधारित है और उसी पे ही जीवित है। और स्मार्ट सिटी में कौन रहेगा? जाहिर सा बात है कि बाहरी तो ही लगी। और यहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज होने का मुख्य कारण ये है कि हमारा जो इसके पहले जो महतो समुदाय जो हमारा यहाँ के मूलवासी है, इसके ज़मीन पहले CNT फ्री थे, और CNT फ्री होने के बावजूद वजह से जो है ना, यहाँ पे बाहरी लोग जो है ना, उनका ज़मीन लेना बहुत तीव्र गति से चालू किया। और यहाँ हमेशा से हम ये बात कहते हैं कि माझी महतो भाई भाई, तो जाहिर सा बात है कि उसका ज़मीन भी अगल बगल होगा, और जाहिर सा बात है, और अगल बगल होने की वजह से महतो वाला ज़मीन में बाहरी तत्व आया और आदिवासी ज़मीन आया, और उसको मजबूर किया गया। वहाँ पे कुछ हमारे ही आदिवासी भाई लोग दलाल के रूप में काम किया, कुछ लालच, और उनको मजबूर किया गया। खेती बाड़ी तो प्रभावित किया ही किया, लेकिन वो व्यवसाय करना भी चाहे तो नहीं कर सका, बजाय कि उसके पास में रुपया का कमी नहीं है, और रुपया का कमी था, और उसका जो आर्थिक स्थिति जो था
वो उनका कमी था। और बैंक आदिवासी जमीन पे लोन नहीं देगी, जिसका बाहरी यहाँ पे आने का मुख्य कारण है। मतलब ये कहा जाए कि जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, तो क्या यहाँ आप जमशेदपुर के आदिवासियों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो यहाँ जो जितने बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं और बड़े बड़े यहाँ उद्योग बने हैं, छोटे छोटे बिजनेस भी चल रहे हैं कई, तो इनमें से आदिवासियों का कितना है? मैं वही बात बता रहा हूँ। इसके साथ जो बैंक का जो दायित्व था कि जिसके पास पूंजी नहीं है तो पूंजी दे करके उसे आगे बढ़ाता है उसको। मैं वही बात बोले, जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है होने के बावजूद भी यहाँ का आदिवासी का आप 1% देखिए, 0 मिलेगा। यहाँ कोई भी बिजनेसमैन, यहाँ का कोई भी आदिवासी का मॉल, यहाँ पे कोई भी आदिवासी का होटल या किसी तरह का आपका बिजनेस व्यवसाय नहीं मिलेगा। कारण यह है कि उसके पास पैसे की और क्या बोलेंगे उसको, पैसा जो रकम जो है ना, उसका रकम का कमी है उसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक देना चाह रहा, आदिवासी नहीं ले रहा है? जैसे मुख्यमंत्री यहाँ बोल रहे थे बकरी पालो सुअर पालो, इस तरह का कुछ देखिए बोल रहे थे। ये राजनीति भाषा है मुख्यमंत्री जी का, बकरी पालो सुअर पालो मुर्गी पालो यही करेंगे। और चूंकि वो आदिवासी को इससे ज़्यादा बढ़ाना शायद नहीं चाह रहे, हमारा जो राय है, इसीलिए बोल रहे हैं। मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं यहाँ पे होटल बनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारा लोन के लिए मैं बैंक पर दौड़ते दौड़ते मेरा फाइल फट गया, लेकिन लोन नहीं मिला। लोन नहीं मिला मैं यहाँ का खुद खटी भी हूँ। अच्छा। मैं यहाँ का खुद खटी हुई। हमारे दादा जी लोग इधर हमारे ज़मीन पे शिकार खेलते थे। मैं देखते देखते बड़ा वहाँ पे, जहाँ पे जंगल झाड़ हुआ करता था। आज इस जमीन में पैर रखने का जगह नहीं है। और इसका मुख्य कारण है राजनीतिकरण। और राजनीतिकरण होने की वजह से हमारे लीडर्स हुए जरूर, लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहे कि हमारे लोग आगे बढ़ें। उनको डर है कि हमारे लोग अगर बढ़ेंगे तो आने वाला दिन में हमारा सत्ता पर या हमारा जगह पर वो लोग कब्जा जमाने का प्रयास करेंगे। शायद यही वजह है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमको आप राज कीजिए ना। आदिवासी को जो सक्षम है, जो बिजनेस करना चाहता है, उसको आप सुदृढ़ क्यों नहीं करते हैं? आपको आर्थिक सुदृढ़ कीजिए। यहाँ पे आदिवासियों का आर्थिक सुदृढ़ नहीं होने का कारण, लोन नहीं मिलने का कारण जो है ना, बाहरी लोगों का यहाँ पे आगमन बहुत ज़्यादा हुआ और उसी का वजह से। और इसका मूल कारण इसका मूल दोषी जो है ना, मुख्य दोषी मैं सरकार को देना चाहूँगा। यदि सरकार इस दिशा पर अगर पहल करती तो आज निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासी, यहाँ जमशेदपुर के इर्द गिर्द में जितने भी आदिवासी हैं ना, आज उनका बड़ा बड़ा मॉल होता, बड़ा बड़ा होटल हुआ होता। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं भी उस तरह का कोई मामला नहीं दिखता है। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे। और यहाँ पे जो राजनीति में जो बाहरी लोग आया यहाँ भाड़ेदार के रूप में, उनको वोटिंग देने का पावर दिया गया। यहाँ पे वोटिंग देने का पावर दिया गया बाहरी लोग, और बाहरी लोग ही खड़ा हुआ यहाँ पे। डेमोग्राफी चेंज हुआ बाहरी लोग, और इसलिए सत्ता भी उन्हीं लोग का हाथ में चला। आज जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा देखिए, चाहे बन्ना गुप्ता हो चाहे सरजू राय हो, यहाँ लोकल के तो है नहीं, बाहर के ही है। और बाहर के लोग कौन लोग जिताते हैं? बाहर के लोग ही जिताते हैं। वही लोग जिताते हैं जो भाड़ादार में रहता है। यहाँ पे आधार कार्ड बनवा लिया, यहाँ पे राशन कार्ड बनवा लिया, यहाँ पर आपका मतदान पत्र बना लिया, और उसी के बल पे यहाँ पे राज कर रहा है। ये मूल कारण है। और जहाँ तक ये हमारा और यहाँ पे बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो प्रभावित हुई, जैसे यहाँ का भाषा भी प्रभावित हुआ। यहाँ का हम लोग का जो आदिवासी कल्चर है वो प्रभावित हुआ, खान पान प्रभावित हुआ। उसके बाद बहुत सारा ऐसी जो नामकरण हुआ गांव का, वो भी प्रभावित हुआ। हमारा जो ट्रेडिशनल गांव, आज देखिए बहुत सारा गांव में देखिएगा आपका गंगानगर आदिवासी टोला में ही है, रामनगर, सीतानगर, ये सब करके ये नामकरण हुआ। जबकि वो बेसिकली वो डिमना गांव है, उलीडी गांव है। उलीडी गांव आज मानगो के नाम से जाना जाता है, लेकिन उलीडी को छिपा दिया गया। लेकिन आज भी हमारा आदिवासी भाई लोग जो है ना, उलीडी ही बोलते हैं। उलीडी को अगर देखा जाए तो उलीडी और मानगो सेम चीज़ है, लेकिन आज बदल दिया गया है। मानगो के नाम से प्रचलित है। काले मट्टी को
काली माटी साक्षी काली माटी को साक्षी कर दिया। टाटा नगर को या टाटा का नाम दे दिया यहाँ पे, जो ओरिजिनल जो काली माटी नाम से जाना जाता था। अभी खतियान में भी होगा शायद। खतियान में भी है, खतियान में भी है। तो इन सब सारी चीजें जो है ना, हमारे जो हम जिसको नेतृत्व सौंपते हैं, नेतृत्व जिसको हम सौंपते हैं, वही हमारा गला काटता है, वही हमारा पैर काट रहा है। अगर उनको अगर पावर नहीं दिया जाएगा तो वही हमारे बीच आते हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाकर बोलते हैं कि ये हो गया, फंडा हो गया, ढकना हो गया, हमको पावर दीजिए, ये वहां पे आवाज उठाना है, यहाँ पे आवाज उठाना है। पावर जिस दिन आप दे दिए तो वो इंसान सबसे बड़ा पावरलेस आदमी हो जाता है। विधानसभा में कभी ये पावर इस्तेमाल ही नहीं करता। अभी हमारे डेमका जी ने बताया कि यहाँ पे जो विधायक जी एक मुखिया को या वीडियो को समझा नहीं पाते, एक अफसर को नहीं समझा सकते, उल्टा उनको समझा दिया जाता है। तो यही हमारा परिस्थिति है हमारी। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो यह स्वशासन व्यवस्था है, इसको यहाँ के राजनीति जितने भी हमारे दल के लोग हैं उनको पता है कि यहाँ पैसा कानून लागू हो जाएगा, स्वशासन व्यवस्था लागू हो जाएगा, यहाँ मजी बाबा को पावर मिल जाएगा तो हमारा पावर खत्म है। यहाँ पे हमारा पावर खत्म है। उनको भली बात सच पता है, लेकिन वो कभी अप्लाई नहीं करेंगे। अब वह सरकार में बहुत सारा चीज़ें जो है हम अपने आप को नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर अंदरूनी अगर उसका विश्लेषण अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार में भी खामियां है, हमारे सरकार में भी खामियां है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसा अब अभी ये जो बाहरी तत्व यहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज होने का जो वजह, यहाँ का आदिवासी का ज़मीन का, यहाँ जो बाहरी तत्वों का जो यहाँ का जो घुसने का जो वजह है, ये हम लोग मैं यहाँ का सीएम साहब से ये बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ का आदिवासी उद्यमी को उत्थान के लिए आप सरकार की ओर से फंड क्यों नहीं अलॉटमेंट करते हैं? बैंक तो आपको लोन देते ही नहीं है, आप बैंक पे आप प्रेशर में नहीं दे सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि आदिवासी ज़मीन पे आप लोन दे सकते हैं, उसके ज़मीन को मॉर्गेज कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे सरकार को चाहिए था कम से कम यहाँ का जो आदिवासी उद्यमी को लोग जो यहाँ बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे लोन लेना चाह रहे हैं, जो अपना ज़मीन को मॉर्गेज करना चाह रहे हैं, गिरवी रखना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अलग सा एक फंड अलॉटमेंट करें। इसके साथ जो पैसा आता है, टीएसपी का भी पैसा है, तो सरकार के पास आदिवासियों का जो फंड है वे फंड नाचने गाने में कभी लगाता है। तो नाचने गाने के अलावा इस फंड को अगर उद्यमी के रूप में जो बिजनेस करना चाह रहा है उनको अगर लोन के माध्यम से देना चाहेगा तो आपके सोच में क्या है, ये अच्छा हो सकता है या नहीं? मैं तो वही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बैंक जो है वो मना कर देता है, वो नहीं देना चाहता है, लेकिन सरकार के पास पैसा है, उनके आदिवासियों के लिए वे पैसा है, तो वे पैसा अगर उनको बिजनेस के रूप में देना चाहेगा तो क्या ये नहीं हो सकता? सरकार चाहेगी तब ना, सरकार ही तो नहीं चाह रही है। सरकार को कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं प्रकार में उसके पास पैसा जाना चाहिए, और ऐसे ये में वो कैसे खर्च करेगा? उनको तो पैसा तो वही देगा जैसा अभी जो गाना बाजा बजाने के लिए जो अभी हम सुनने में आया है कि हर एक लिख के देना है, तो ये भी टेंडर निकलेगा, इसमें भी पैसा कमीशन के रूप में नेता लोगों को, अफसर लोगों का बंटवारा बंदर बाट होगा यहाँ।